मित्रों, आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूरदर्शी नहीं है। हम दूर की नहीं सोच पा रहे हैं, जिस कारण से हम दुखी होते जा रहे हैं। हम भौतिकवाद में फंसते हुए अपने पतन को अपनाते जा रहे हैं। नवंबर 1961 में अखंड ज्योति पत्रिका में परम पूज्य गुरुदेव का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिस लेख में गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन में आप दूरदर्शिता को अपनाएं और साथ ही साथ इस दूरदर्शिता से आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। गुरुदेव ये कहते हैं कि आज के इस युग में आपको जीविकोपार्जन करना जरूरी है। आर्थिक युग चल रहा है, भौतिकवाद का युग चल रहा है। इस भौतिकवाद में आपको अपना जीवन जीना भी है, जीवन जीने की कला सीखनी भी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आत्मोन्नति भी करनी है। आत्मोन्नति के बारे में लेकर गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में दूरदर्शिता को अपनाता है, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानता है। आपके जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने आत्मा की उन्नति करना, अपने आत्मोन्नति को समझना। मित्रों, ये शरीर केवल एक साधन मात्र है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आज इस मनुष्य जीवन में आप यदि इस साधन का सदुपयोग करके अपनी आत्मा का उत्सर्ग करते हैं, अपनी आत्मा को उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं, तो आपके इस अजर अमर अविनाशी आत्मा के अगले जीवन में उत्थान हो पाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप इस भौतिकवाद में फंसकर अपने गंतव्य स्थान को मत भूलना, अपने जीवन के लक्ष्य को मत भूलना। गुरुदेव उदाहरण देकर बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति घोड़ा खरीदता है तो क्यों खरीदता है? क्योंकि वो अपने गंतव्य स्थान पर अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। तो क्या यदि कोई व्यक्ति घोड़ा खरीद के अपने ही घोड़े को भूखा रखेगा? यदि भूखा रखेगा तो वो अपने गंतव्य स्थान पर अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस मनुष्य जीवन का गंतव्य स्थान है अपनी आत्मा की उन्नति करना, और इसके लिए हमें वैचारिक मंथन करना पड़ेगा, विचार मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के कर्म करें। मित्रों, आज के समय में आप देखेंगे किस प्रकार से लोगों की सोच एक आपराधिक सोच में बदलती जा रही है, एक नीचता आती जा रही है। क्या यही मनुष्य जीवन? ये पैसा चिकता है, ये दानवता है, ये असुरी प्रवृत्ति है और ये सब हमारे पतन के संकेत हैं। गुरुदेव कहता है कि मुझे वैचारिक क्रांति चाहिए, जिससे समाज के लोगों का उत्थान होगा, और इसी उद्देश्य से गुरुदेव ने गायत्री शक्ति परिवार की स्थापना करी। इस गायत्री शक्ति परिवार से जुड़े लोगों में वैचारिक क्रांति पैदा हो और वो अपने आसपास के लोगों में उसका प्रभाव दिखाए। गुरुदेव कहते हैं, बुद्धिमान कौन है? क्या वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो भौतिकवाद में फंसकर अपने जीवन का और अपनी आत्मा का पतन करे, अपने इस जीवन में किए गए कर्मों से आने वाले जीवन को बर्बाद करे? क्या बुद्धिमान वह है जो इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करे और सदुपयोग करके अपनी आत्मा की उन्नति करे, अपने इस जीवन में अपना जीवन परमार्थ में लोक कल्याणार्थ लगाए? आप जितना हो सके उतनी सहायता करें, जितना हो सके उतना मार्गदर्शन करें। किसी को यदि सही मार्ग नहीं दिखा सकते तो उसको गलत राह भी मत दिखाएं। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आज इस पैसा चिकता में देखिए, लोग धर्म आडंबरों में फंसकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म को सर्वोत्कृष्ट बताना चाहते हैं, लेकिन उन अलग अलग धर्मों के जो महान संत हुए, जिन्होंने उन धर्मों की शुरुआत करी, क्या उन्होंने कहीं ऐसा किया? यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को फॉलो करता है, किसी धर्म को अपनाता है और उस धर्म के अनुयायियों में जो सर्वोत्कृष्ट थे उनके जीवन को यदि समझकर अपने जीवन में उनकी प्रेरणाओं को उतार लेता है, तो ये मान के चलिए कि उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होकर रहेगा। कोई नहीं सोचता, उसे कोई नहीं रोक सकता है। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने गायत्री शक्ति परिवार के माध्यम से, गायत्री शक्ति पीठों के माध्यम से
एक नई वैचारिक क्रांति लेके आए और उनकी भविष्यवाणी है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। इसलिए दोस्तों, आज के आर्थिक युग में, भौतिक युग में हमें भौतिकवाद के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन की ओर भी अग्रसर होना चाहिए। आप जीविकोपार्जन के लिए 10 घंटे 12 घंटे कार्य करते हैं तो मात्र ये मान के चलिए सुबह या फिर संध्या वंदन अपने अध्यात्म की ओर करें, अपने आदि शक्ति का वंदन करें, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जम के लाइक शेयर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।